हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। आपको जो है ये आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसमें समझने वाला बात है। ये कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेता है तो हम उसको लेकर आए हैं, वही चीज को दिखाने के लिए आए हैं, है ना। इसमें जो है cos 90 माइनस 20 डिग्री डायरेक्ट लिख लेता है स्टूडेंट सा cos 90 माइनस cos 20 डिग्री। ऐसा करना गलत है, ठीक है ना। ओके, जैसे cos 90 माइनस 20 डिग्री, ओके, इसको हम लिख सकते हैं cos 70 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? cos 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपको भी ये भी बताए थे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आप कहिएगा ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। आप ये ना कहिएगा, हाँ, तो आप कहिएगा सर तो ये तो अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री है। ओके, तो आप कहिएगा कि इसको तो लिखिएगा साइन 20 डिग्री। हम कहे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको तो हम ये भी बताए थे कल एंगल बताने के करीब, एंगल जब बताए थे cos 70 डिग्री किसके बराबर होता है पता है? साइन 20 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? तो हम इस बात को इस बात में भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे cos 90 माइनस आपका 20 था, तो हम इसको cos 90 माइनस 20 घटा के डायरेक्ट इसको cos 70 कर सकते हैं। cos 70 साइन 20 डिग्री के बराबर है कि नहीं है? तो इस बात को हम इस बात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बात को हम इस बात में भी लिख सकते हैं। इस बात को तो आपको प्रूव कर चुके हैं हम, नहीं कि दोनों एंगल का साइन कॉस में दोस्ती चलता है। जैसे cos 60 का मान अगर कोई पूछेगा तो हम साइन 30 का मान देंगे, ठीक है। और ये दोनों एंगल आपका जो है दोनों को जोड़ने पर वो 90 पहुंच रहा है, तो 90 पहुंच रहा है तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए ना बताए थे कि cos 60 कोई पूछ रहा है तो आप साइन 30 का मान बताइए 1/2। ये बात को तो हम क्लियर कर चुके थे पिछले क्लास में, आप लोग को पता होगा। भागिएगा मत, थोड़ा देखिए, अभी बहुत सारा जो है बात अभी बचा हुआ है, इसको हम आज समझाएंगे, ठीक है ना। आपको पता होगा, आपको देखिए 3 फार्मूला आपको जो है आपको साबित करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 कहला हुआ। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 कहला होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 कहला होता है। इस बात को आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो देख लीजिए, थोड़ा सा समझिए। हम आप लोग को जो है एक समकोण त्रिभुज बताते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में आप नजर डालिएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, और ये इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और ये पता हो गया कि आपका क्या है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा वो क्या होता है? कर्ण होता है। आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और उसके बाद 90 हो गया। और बताइए ये दोनों एंगल जो बचा है, ये दोनों एंगल को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए। ये भी बात पता है। अगर आपको पता है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, अगर एक पता हो गया कि थीटा है, एक पता हो गया कि थीटा है, तो दूसरा क्या होने वाला है आपको ये भी पता हो चुका है कि दूसरा जो है 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? आप इस बात को पता चल गया है आपको। और आपको यह भी बात पता चल गया है बाबू कि जब इतना चीज आप जान जाइएगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अब बताइए मालिक किसको बनाइएगा? मालिक आप 90 डिग्री माइनस थीटा को बनाना चाहते हैं कि थीटा को बनाना चाहते हैं? मालिक पर डिपेंड करेगा, है ना। साइन का इसमें जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो होता है साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब सिंबल होता है, ठीक है ना। जैसे साइन में जैसी एंगल सटेगा साइन थीटा, जैसे थीटा को हम मालिक बना लिए, किसको बना लिया? थीटा को। तो ये लंब को बताएगा। किसको बताएगा? लंब को। 90 के सामने वाला कर्ण को। और ये आपका क्या हो गया? आधार, ठीक है। कर्ण को आप H से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेगा? H से, ठीक है ना। कर्ण को किससे इंडिकेट कीजिएगा? H से। आपको BC क्या हुआ? आधार। ये क्या हुआ? लंब। अब एक बात बताइए, देखिए साइन थीटा हम फॉर्मूला याद करा देते हैं, ठीक है। कैसे याद होता है उसमें देख लीजिए। आप याद रखिएगा, हम बोलते हैं पंडित बोले पंडिताइन से हरा हरा बोल, ठीक है। या पंडित बोले पंडिताइन से हरा हरा बोल। और देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका है ना, ये साइन का रिलेशन देता है आपका, और ये रिलेशन आपको देता है कॉस का, ये रिलेशन आपको देता है टैन का। क्लियर? अब देखिए
कोई पूछेगा कि भैया बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा B/H। और फिर पूछेगा कि भाई tan थीटा बराबर बताइए, ये होगा P/B। क्लियर हो गया। अब इसका साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये कॉसेक थीटा बराबर आपसे कोई पूछेगा तो इसका अनुपात को उलट दीजिएगा, ठीक है, यानी H/P। कोई पूछेगा सेक थीटा बराबर, हाँ, तो आप क्या बोलिएगा, H/P। और tan है ना, तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। ये देख रहे हैं। अब समझिए, यह एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस तरह से भी आप याद है ना, आप याद रखिएगा ऊपर में PBP, पंडित बोले पंडिताइन से, 2 बार हरा हरा, 1 बार बोल, हरा हरा 1 बार बोल। जैसे हम साइन बोलेंगे तो आप तो दिमाग में आइए कि ऊपर कौन है, PBP, तो पहले P आएगा साइन के लिए, याद, पहले P, तो ऊपर में P रहेगा तो नीचे में H रहेगा, क्योंकि नीचे में 2 बार हरा हरा, 1 बार बोल, है ना। तो आपको जो है, जैसे हम साइन बोलेंगे तो ऊपर में P या नीचे में H, अगर कॉस बोलेंगे तो ऊपर में B होगा, क्योंकि P के बाद B आता है, ठीक है, और नीचे में तो H होगा। और फिर हम tan बोले तो पंडित बोले पंडिताइन, तो फिर P आ रहा है ऊपर में, और नीचे में क्या आ रहा था, हरा हरा, 1 बार बोल, तो B आ जाएगा। मतलब tan का जो है आप याद कर लीजिएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, और tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो इस तरह से आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, कोई तरह के इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जब ये चीज को आप सीख गए, ठीक है, जब ये चीज को सीख जाइएगा तो फिर जो है दूसरा एक और बात बता देते हैं आप लोग को, ठीक है, लेकिन थीटा मालिक है तब ही लंब का काम कर रहा है भैया, ठीक है ना। हम इंग्लिश मीडियम में चलते हैं इसमें, जैसे थीटा मालिक है तो इंग्लिश मीडियम में लंब आधार कर रहे हैं, ठीक है। और जब अगर मान लिया जाए कि हम इसको मालिक बनाएंगे, ठीक है, 90 माइनस थीटा को 2 गो मालिक हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अभी सरकार जो चल रहा है, अभी जो है सरकार किसका चल रहा है आप लोग को पता है कि ना, तो ये गठबंधन का सरकार फिर से जो है चल रहा है। तो इधर देख लीजिए, उसी प्रकार जो है अगर मान लिया जाए कि ये इसको मान लीजिए बीजेपी और इसको मान लीजिए आरजेडी मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आरजेडी का राज चल रहा है, तो लंब ये है, ठीक है, फिर आधार यह है और कर्ण यहाँ पे है। कर्ण हमेशा वही रहता है, जैसे प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे ना, बात समझ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री चेंज नहीं होंगे। चलिए लगातार में चलिए भाई, मान लीजिएगा, हाँ, थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए, हम इमेजिस क्या कराते हैं आप लोग को, इमेजिंग कराते हैं, हाँ, कल्पना कीजिए थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा कि जब ये मालिक कौन है, थीटा, तो उसके अनुसार आपका लंब ये हुआ, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार। अब मालिक हम इसको बनाए तो इसके अनुसार ये हो गया। अब समझिए, यदि हम मालिक बना दे अभी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को, साइन के साथ ये भी सिंबल है तो भुजा का अनुपात देगा, तो ये भी होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब अभी जो काम कौन काम करेगा, इसके सामने ये जो रहेगा वो काम करेगा, 9, ये जो जहां बैठेगा ना उसी के सामने वाला लंब काम करेगा। तो हम इसको हिंदी मीडियम में लिख देते हैं यहाँ पे लंब, ठीक है। अब ये हमेशा क्या करता है, कर्ण का ही काम करता है, तो बच गया से क्या करेगा, आधार का काम करेगा। तो इसके अनुसार आप चलिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, इसके बारे में तो P/H, तो P का कौन काम कर देगा, BC कर रहा है, BC कर रहा है ना। लंब का काम अभी कौन कर रहा है, BC रख देते हैं। कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC। अच्छा एक ही बात बताइए कि आप ये साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तब BC को हम क्या लिखे हैं, BC है, इसको हम B लिख देते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम H लिख सकते हैं। अब B/H आप देख लीजिए, B/H किसका है, cos थीटा है। हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर हम cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला साबित कर ली। इस तरह से आप लोग जो है बहुत सारा फार्मूला को आप लोग खुद से भी साबित कर सकते हैं, हाँ। जैसे आपको हम बता दें कि tan 90 डिग्री माइनस में थीटा है, तो ये तो लंब बटा कॉट। आप ही बताइए, जब भी मालिक होगा तो लंब आपका यह है BC, लंब बटा आधार, ओ सॉरी भाई, tan थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, लंब का मान आपका जो है कौन होगा, BC। आधार आपका कौन है, हिंदी मीडियम के अनुसार चलिएगा, आधार आपका ये भी है,
तो बोलिए आपका बीसी, बीसी को आप क्या बोलिएगा बताइए? बीसी को इंग्लिश मीडियम में आपको बी लिख दीजिएगा, ठीक है, बीसी को बी लिख दीजिएगा। और आधार को क्या लिखिएगा? पी। अब बताइए बी बाई पी कहाँ, खोजिए इसमें से बी बाई पी किधर है? तो बी बाई पी किधर है भाई? बी बाई पी यह, इसको लिखते हैं कॉट थीटा। इस तरह से आप साबित कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को ये सब पता है, इसलिए एक बार रिवीजन कराने के लिए हम आ चुके हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि बोर्ड वाला एग्जाम आ रहा है, तो इसमें जो है तनी जल्दी जल्दी खींचना होगा, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है तेजी में काम खिंचाना चाहिए, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि पूरा पूरा हम लोग काम उतना जो है धीमी धीमी चलेंगे तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगा। पूरा रिवीजन करना है। देखिए महामैराथन क्लास चलेगा, चलिए ध्यान दीजिए, तैयार है ना। चलिए, तो इसमें क्या करना है से समझिए। जब इतना समझ ही गए तो आप ये भी समझ लीजिए। देखिए ये जो फार्मूला जो देख रहे हैं आप, इसको साबित करना है। एक को साबित करके हम दिखा देते हैं भाई। साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, इसका क्या होल स्क्वायर कर लीजिए। ये आपको, ये इसको ना आप LHS मान लीजिए भाई, और ये आपका जो है LHS से आपको RHS प्रूव करके दिखा देना है। चलिए देख लीजिए, तो आप ही बताइए इसको क्या लिखेगा? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लिएगा तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, ये क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता होगा, है ना, समकोणीय त्रिभुज में पढ़ना होता है। ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय, ए सी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। नहीं, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। कर्ण के स्क्वायर को हम एच स्क्वायर से इंडिकेट कर देते हैं। ये कट के आपको क्या आ जाएगा? 1 आ गया, और ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका फार्मूला भी डिराइव होता है। सबको हम दिखाने के लिए क्या जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम है ना, बाद में हम दिखा देंगे आप लोग को। चलिए, तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं ना। अब इससे आप जो है ना, आप जो एक फार्मूला आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता होगा? इससे एक फार्मूला तो ये होबे करेगा, ठीक है ना। और इससे दो गो फार्मूला पे साइन स्क्वायर थीटा पर क्लिक कीजिएगा। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसको क्लिक कीजिएगा तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा पर जैसे क्लिक कीजिएगा भाई तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये दो गो फार्मूला आपका जो है इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और फिर देख लीजिए एक और फार्मूला है, इससे 3 गो फार्मूला बन गया भाई, ठीक है। आज सब जितना भी देख रहे हैं सबसे 3-3 गो फार्मूला बनेगा, ठीक है। देख लीजिए फटाफट, दिखाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा को उधर ले चलिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो ये तीन को यहां से फार्मूला आ गया, 3 को यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1 होता है। अब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट ये जो उधर ले चलिए कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा? जैसे जो है कॉट स्क्वायर थीटा पर इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 गो फार्मूला ये हुआ, 3 को यहाँ हुआ, ठीक है, 3 को यहाँ हुआ, मतलब 9 गो फार्मूला हो गया। आपको पता ही होगा, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। अब समझिए, अब एगो क्वेश्चन रहता है ना। एक क्वेश्चन क्या है उसको समझिए।
मार्केबल क्वेश्चन है, उसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन यह है कि साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में लिखे। साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में लिखना है, तो हम 3 गो फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, जो कि आप जानते हैं। हम लिखते काला है, लिखल है तो देख लीजिए भाई, 3 गो यही फार्मूला है, देख रहे हैं। साइन थीटा को हमको टैन थीटा के रूप में बदलना है। अब देखिए, साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में लिखना है। आप इस तीनों फार्मूला में से आप अपने आंख से अच्छा तरीका से देखिए, ठीक है, कि साइन थीटा टैन थीटा दोनों आना चाहिए। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कुछ और फार्मूला भी है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, रिजल्ट 1 होता है, ठीक है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, रिजल्ट 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, रिजल्ट 1 होता है। पता होगा ये सब फार्मूला का यूज होता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं बाबू, ऐसी नहीं लिखे हैं। और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बटा पी। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो होना भी ना करेगा, एक दूसरे का रिवर्स है। अब देखिए, साइन थीटा को, है ना, टैन थीटा के रूप में लिखना है, तो आप लिखिएगा बी नो दैट। आप जानिए चाहे ना जानिए, कपार कौन ना, आप नहीं जानिएगा तो फोन जानेगा भाई, देख लीजिए इधर। साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में, टैन थीटा के रूप में लिखना है। अच्छा, साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में लिखना है तो ध्यान दीजिए, तो तीनों फार्मूला में आपको सर्च करना है, मतलब खोज करना है। नहीं करना है, खोज करना है कि दोनों आना चाहिए, साइन भी आना चाहिए, टैन भी आना चाहिए। अच्छा, इसमें बताइए, साइन तो है लेकिन टैन नहीं है, इसमें बताइए, इसको 1 बटा कॉस कर सकते हैं, इसको टैन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, टैन है, मान लीजिए टैन है, लेकिन ये फिर कॉस आ जाएगा, 1 बटा कॉस कर सकते थे। इसमें दोनों नहीं, इसमें दोनों है, देख लीजिए। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा पर क्लिक कीजिएगा, 1 बटा साइन थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा पर जैसे क्लिक कीजिएगा 1 बटा टैन थीटा। तो फार्मूला में ये दोनों बात है। अब दोनों बात रहेगा ना, जैसे आपको कहेगा फन्ना को चिन्ना में कन्वर्ट कीजिए, तो ये तीनों फार्मूला में हम सर्चिंग करेंगे, दोनों रहना चाहिए, उसी को लेंगे। तो हम ले लेते हैं अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट 1 होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो हम इसको 1 बटा साइन थीटा लिख देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर कति होता है, 1 बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या है, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा टैन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ई 1 के बराबर है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इतना आ गया तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस ये हो जाएगा 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा, ये होगा क्या 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा। अब बताइए अब साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में लिखना है, ओके। तो आपको पता होगा कि ध्यान दीजिए कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्लिक कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। इसको टैन स्क्वायर थीटा पर क्लिक कीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, अब बताइए आपको साइन थीटा को रहता, साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में क्लिक करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको ना पलटी मार दीजिए। तो दोनों तरफ पलटी मारिएगा कि एक तरफ, दोनों तरफ पलटी मारना पड़ेगा। तो दोनों तरफ पलटी मारिएगा तो क्या होगा बताइए, दोनों पलटे तो उसको पलट दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन 1, ये क्या हो जाएगा ऊपर में टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा पर क्लिक कर दीजिए, पूरा में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। बताइए पूरा टैन में कन्वर्ट हो गया ना साइन थीटा। चलिए तो इसको नोट कीजिए भाई,